स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं विपिन मिश्रा मैथ्स की पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेजी से आगे बढ़ रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि केमिस्ट्री के सेकेंड लेसन में हम लोगों ने 3 लेक्चर्स देखे हैं, 3 वीडियोज़ आ चुके हैं उसके। आज उसका 4th पार्ट है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्लास 10th का एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का लास्ट टॉपिक कवर कर रहे हैं इस वीडियो में, जो कि साल्ट है। एसिड बेस आपने देख लिया, इंडिकेटर्स देख लिया और पिछले वीडियो में भी आपने पीएच वैल्यू के बारे में सीख लिया। अब ये लास्ट टॉपिक है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। इसमें बहुत समझने वाली चीज़ें नहीं होंगी। आपको केमिकल रिएक्शन, प्रिपरेशन और उनके यूजेस याद कर लेने हैं और केमिकल नेम, उसका फार्मूला याद रख लेना है, इंडस्ट्रियल नेम याद रख लेना है। 5 साल्ट्स हैं, उनको आपको नोट्स बनाकर प्रैक्टिस करनी होगी बार बार लिख कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो हम लोग। तो सबसे पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? NaCl। NaCl का जब हम वाटर में सॉल्यूशन बनाकर इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, मतलब कैथोड और एनोड लगाकर उसमें करंट पास करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होता है और साथ में हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है। हाइड्रोजन जैसे है तो ये 2H+, हाइड्रोजन 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये हाइड्रोजन 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन लेकर ये एक प्लेट पर जो है फ्री हो जाएगी हाइड्रोजन गैस, और दूसरे प्लेट पर निगेटिव जैसे है कैटायन, तो एनोड की तरफ एनायन जाएगा, कैथोड की ओर कैटायन जाएगा। तो एनायन जो हाइड्रोजन है वो एनोड पर फ्री होगा H2 हाइड्रोजन के फॉर्म में, और क्लोरीन जो है वो कैथोड पर फ्री होगी। इस प्रकार से सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रिपरेशन होता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोरो एल्कली प्रोसेस। क्लोरो एल्कली प्रोसेस, क्योंकि क्लोरो मीन्स क्लोरीन हो गया और एल्कली मीन्स Na सोडियम हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरो एल्कली प्रोसेस से प्रिपेयर होता है। इस डायग्राम में भी दिखाया गया, देखिए यहाँ पर ये निगेटिव प्लेट है, निगेटिव प्लेट पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस फ्री हुई है, और पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव प्लेट पर जो है ये क्लोरीन गैस फ्री हुई है, और सॉल्यूशन में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रिपेयर होकर पड़ा रहता है। फिर इसके सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस क्या हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है एक बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है? बेस है। इसका यूज़ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में और एज ए लेबोरेटरी रीजेंट की तरह यूज़ होता है, किसी टाइट्रेशन में यूज़ होता है, और ढेर सारे केमिकल्स के प्रोडक्शन में यूज़ होता है। सेकंड साल्ट है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा क्या है? केमिकल फार्मूला ऑफ वॉशिंग सोडा इज Na2CO3 10H2O। इसका केमिकल नेम है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसमें 10 होते हैं, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, और ड्राई एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3 बिना वाटर के। ये हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट को हम लोग बोलते हैं वॉशिंग सोडा, जिसका केमिकल नेम होता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ऑन हीटिंग, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है। जैसे इस रिएक्शन में देखिए क्या दिया है, 2NaHCO3, ये है सोडियम बाइकार्बोनेट। जब इसको हमने हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट बना, वाटर बना, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्री हुई। तो इस तरह से सोडियम बाइकार्बोनेट से, बेकिंग सोडा भी कहते हैं, अभी अगला यही आने वाला है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो सोडियम कार्बोनेट बनाता है और वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये सोडियम कार्बोनेट जो है एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट, ये 10H2O लेकर एब्जॉर्ब करके हाइड्रेटेड सोडियम कार्बोनेट बनाता है, जो कि वॉशिंग सोडा होता है। इसका यूज़ क्या है? यूजेस है सोडियम वॉशिंग सोडा का, यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, और सेकेंड यूज़ है एम्प्लॉयड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कंपाउंड्स सच एज बोरैक्स के प्रिपरेशन में इसका यूज़ होता है। ये सब आप लोगों को नोट्स बनाकर
एज इट इज़ याद कर लेना है। किसी न किसी साल्ट्स के बारे में जब पूछता है तो इन्हीं में से किसी का केमिकल नेम पूछता है, किसी का केमिकल फार्मूला पूछता है, कभी यूज़ पूछ लेता है। नेक्स्ट साल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला होता है सोडियम NaHCO3, जिसको हम बोलते हैं केमिकल नेम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ प्रिपेयर्ड ऑन लार्ज स्केल बाय ट्रीटिंग कोल्ड एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, जिसको बोलते हैं ब्राइन, विद अमोनिया। इसको सोडियम क्लोराइड को वाटर में डिज़ोल्व करके कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया गैस पास करते हैं तो बनता है अमोनियम क्लोराइड, नौसादर जिसको बोलते हैं, और सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है जिसको बेकिंग सोडा कहते हैं, खाने वाला सोडा। ऑन हीटिंग इट, अभी आपने पीछे देखा था पिछले साल में कि जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है जो वाटर मॉलिक्यूल्स को 10 वाटर मॉलिक्यूल्स को एब्जॉर्ब करके क्या बना लेता है, वॉशिंग सोडा बना लेता है। अब इसके बेकिंग सोडा के क्या यूजेस हैं, तो यूजेस ऑफ बेकिंग सोडा में पहला यूज़ है यूज्ड एज एन एंटासिड टू ट्रीट एसिडिटी। जब आपके स्टोमक में कभी स्पाइसी वगैरह खाने से एसिडिटी बढ़ जाती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सिक्रेशन बढ़ जाता है, तो उसको दूर करने के लिए जैसे आप इनो यूज़ करते हैं तो उसमें एंटासिड पड़ा होता है। एंटासिड जो एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करता है, कम करता है एसिडिटी को, तो उसी में बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट पड़ा रहता है इनो में या कोल्ड ड्रिंक वगैरह में, जैसे यही काम कार्बन डाइऑक्साइड कर देती है। सेकेंड यूज़ क्या है, बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड टू मेक बेकिंग पाउडर विच इज़ यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ केक, ब्रेड एंड बिस्किट्स वगैरह में। इसको रखने पर क्या होता है कि जब इसको हीट करते हैं तो जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ती है उससे ब्रेड और केक जो है वो पफ़ी हो जाते हैं, मीन्स उससे होल्स पोरस हो जाते हैं, छेद होकर, और वो उसका वॉल्यूम बहुत बढ़ जाता है, बीच में एयर घुस जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर से बाहर निकलती है। थर्ड यूज़ है बेकिंग सोडा इज़ यूज्ड इन फायर एसिड, सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। आग बुझाने वाली जो लाल टंकी होती है उसमें H2SO4 भरा होता है बॉटल में, ग्लास के बॉटल में, और पाउडर भरा होता है बेकिंग सोडा का। जब भी आप उसके नॉब को क्लिक करते हैं, प्रेस करते हैं, तो वो बॉटल टूट के H2SO4 गिर जाती है और बेकिंग सोडा से रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाती है, जो फोम के साथ निकाल कर किसी भी फायर को बंद कर देती है, आग बुझा देती है। अगला साल्ट है 4th नंबर का ब्लीचिंग पाउडर। अगला साल्ट है ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ब्लीचिंग पाउडर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग लाइम, बुझे हुए चूने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन का जब रिएक्शन कराते हैं तो बनता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। यही कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या है, ब्लीचिंग पाउडर है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज CaOCl2 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। यूज़ क्या होता है इसका, तो फॉर ब्लीचिंग कॉटन, सूती वगैरह के कपड़ों का, लिनेन का, और पेपर इंडस्ट्री में कलर उड़ाने का, मीन्स ब्लीचिंग एक्शन डीकलराइज करने में यूज़ होता है, और यूज्ड फॉर डीकलराइजिंग ड्रिंकिंग वाटर, प्योरीफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, और जर्म्स को भी मार देता है। तो ब्लीचिंग पाउडर जो है फ्री फ्रॉम जर्म्स, प्योर वाटर को प्योर करने में, जर्म फ्री करने में यूज़ किया जाता है। 5th साल्ट है, लास्ट है ये प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है दोस्तों, इसका नाम होता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड। हेमी मीन्स हाफ, H2O, हेमी हाइड्रेटेड। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग जिप्सम का फार्मूला होता है CaSO4 2H2O। इसको 273 केल्विन टेम्परेचर पर जब हम हीट करते हैं तो ये 1.5 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को रिलीज़ कर देता है और बन जाता है कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेटेड, जिसको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP। तो जब डिज़ाइनिंग वगैरह होती है रूम में उसकी छत पर तो यही POP लगता है, और
मूर्तियाँ वगैरह स्टैचू भी पीओपी के बनते हैं, और जब बोन फ्रैक्चर होता है तो पीओपी से ही प्लास्टर लगाते हैं, जिससे कि हड्डियाँ अपनी जगह पर पोजीशन पर सेटल हो जाएं। इसके यूजेस क्या होते हैं ब्लीचिंग पाउडर के दोस्तों? तो यूजेस इन हॉस्पिटल एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स इन द राइट पोजीशन, सही पोजीशन पर हड्डियों को जोड़ने में काम करता है बोन फ्रैक्चर में। और दूसरा यूजेस एज ए फायर प्रूफिंग मटेरियल। फायर प्रूफिंग मटेरियल का मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, इसलिए हीट में ये हीट प्रूफिंग का काम करता है, फायर प्रूफिंग का काम करता है। इसमें आग नहीं पकड़ता कभी जल्दी, इसलिए ये फायर प्रूफिंग का काम करता है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये चैप्टर हम लोगों का एसिड बेसिस एंड साल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये हम लोगों का इस लेक्चर में फिनिश होता है। उम्मीद है आप लोगों को चारों लेक्चर समझ में आए होंगे और ये चैप्टर आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जो भी प्रॉब्लम इससे आएंगे आपके एकेडमिक में या कॉम्पिटिटिव लेवल में, वो क्लियर हो जाएंगे। आज की क्लास दोस्तों यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।